हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग इफ़िशेंसी और कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। तो अगर तुमसे कोई कहे कि एक किस चीज़ का टॉपिक है, कहेगा केमिस्ट्री का। तुमसे जैसे ही कोई कहे कि केमिस्ट्री का टॉपिक है, कहना ये केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें केमिस्ट्री जैसी कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं होगी। आखिरकार तुम्हें क्या क्या आना चाहिए इसके लिए? बेसिक मैथमेटिक्स। क्या आना चाहिए? बेसिक मैथमेटिक्स और विजुलाइजेशन, कि तुम कितने अच्छे से विजुलाइजेशन कर सकते हो। अगर इसे तुम्हें आता तो एक टॉपिक तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से टॉपिक आ जाएगा। देखो, हम बरसों जन्मों पुरानी बातें करते हैं। एनसीईआरटी में अगर तुमने एनसीईआरटी में, चलो मैथ में कभी तुमने ऐसे पढ़ा होगा कि एक कोई क्यूब है, ऐसा 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 और ऐसा, इतना एक क्या है? कवर्ड है। क्या है? कवर्ड है। पूछते थे बताओ बेटा इसका एरिया कितना है। कभी कभार क्वेश्चन ये पूछते थे, तो कभी कभार पूछा जाता कि इन सब का एरिया कितना है। इसी तरीके से पूछा जाता था। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमने मान ली, बोली क्यूब की लेंथ है कितनी? 14 मीटर। तो अब तुमसे पूछा जाए कि जो ये अंदर है, ये पार्ट जो अंदर है, इसका एरिया निकालो। तुम कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। तुम कहोगे क्या है? हम कहेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब इस सर्कल का 1/4 पार्ट। तुम कहोगे अच्छी बात है। तुम कहोगे क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है? हम कहेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तुम कहोगे कितने क्वाड्रेंट हैं? हम कहेंगे 1 2 3 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इसका आंसर आएगा 22/7 इंटू, देखो अगर इतना कितना है? 14 है। इतना कितना है? हाफ है। तो 7 इंटू 7, 7 से 7 गया 14, 154 मीटर स्क्वायर। तुम कहोगे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस निकालनी थी? तुम कहोगे देखो भैया हमने इसका एरिया निकाल लिया है। हम कहेंगे कितना है? तुम कहोगे 154 मीटर स्क्वायर। अब कहोगे जितना एरिया है ये पूरा, उतने का एरिया कितना? हम कहेंगे 14 इंटू 14। 14 इंटू 14 करोगे तो आंसर आएगा कितना? 196। तुम कहोगे देखो भैया इतने का आ रहा है पूरा 196, इतने का आ रहा है 154। 196 में 154 माइनस करोगे तो कितना आएगा? हम कहेंगे 2 और 4, 42 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तुम कहोगे भैया देखो ये जो रेड पिंक से है ना, इसका एरिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तुम कहोगे इन सब का एरिया है, इन चारों का, तुम कहोगे 154 मीटर स्क्वायर। हम कहेंगे वाह यार, तुम्हें तो मतलब पूरी फिजिक्स आ गई है, मतलब पूरी केमिस्ट्री आ गई है। अब क्या निकालना है? देखो ये जो कॉर्नर पे क्या रखे हैं? ये कॉर्नर पे रखे हैं एटम। और ये जो सेंटर में क्या है? ये है वॉइड। कंफर्म है कि नहीं? और ये जो बना हुआ है पूरा, ये क्या है? ये है यूनिट सेल। ये भी हमने 2D में समझा, 3D में देखना अपने आप समझ जाओगे तुम। तो हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट। सिंपल या बोलो प्रिमिटिव। हमने बोला था सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसकी क्या खासियत? तुम कहोगे अरे यार आपने इतना बार पढ़ाया है, अगले जन्म भी याद रहेगा। तुम कहोगे देखो भैया ये क्यूब होता है, हमने क्या? हाँ होता है। तुम कहोगे प्रिमिटिव में पता क्या होता है? हम कहेंगे क्या होता है? तुम कहोगे देखो जो सिर्फ कॉर्नर पे ही एलिमेंट होते हैं। हम कहेंगे वाह बेटा। तो इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। तुम कहोगे देखो ये यहाँ हो गया है।
हम कहेंगे बिल्कुल यार, तुम्हें तो सब कुछ आता हुआ है। तुम कहोगे देखो एक कॉर्नर ए, एक ए रहा। तुम कहोगे फिर देखो एक ए रहा और एक ए रहा है। हम कहेंगे वाह यार, तुम्हें तो बनाना भी आता है। अब तुम कहोगे यार इतनी बार पढ़ा लिए हो तो क्या अभी तक भी नहीं आएगा क्या? लो 2D में भी हमने 3D बना ली है। तुम कहोगे पता भैया मैं क्या, तुम कहोगे देखो जो आपको जो दिख रहा है ना इतना पार्ट, देखो जो इतना पार्ट दिख रहा है, एक कॉर्नर पे पता है किसी भी एटम का 1/8 होता है। हम कहेंगे सही, ये तो बिल्कुल हमें ही पता था। तुम कहोगे पता है कॉर्नर पता है कितने? हम कहेंगे तुम कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम कहोगे देखो एक कॉर्नर 1/8 टाइम्स होता है, 8 कॉर्नर हैं, तो हो गया है 1 एटम। इतना तो हम पहले भी बहुत पहले बता चुके थे कि एक एटम होता है। अब आगे समझ एक एटम कैसे होता है। हम कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? तुम कहोगे ए, मान ली ए। मैं कहूँगा इतने मज़ा नहीं आ रहा, ए को अपन मान लेते कितना, 14 मीटर। तुम कहोगे हाँ तुम्हारी अच्छा है, कुछ भी मान लेते हैं, इसमें बुराई क्या है। और हम कहेंगे देखो ये बेसिकली क्या है, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम रख देते हैं हम कुछ भी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आर दूरी है ना जी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो आर क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बोल दो या फिर बोल दो रेडियस ऑफ स्फीयर। तुम कहोगे बिल्कुल सही कहा आपने, तुमने कहा ये हो गया है रेडियस। तुमने कहा ये देखो ये वाला एटम इस वाले एटम को टच कर रहा है ना, देखो बेसिकली ऐसा है कि नहीं, ऐसा 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 ऐसा, ये वाला इसको टच कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ए है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कार, यहाँ से लेके यहाँ तक कार, तो ए इक्वल टू कितना हो गया है? तुम कहोगे 2r। कन्फर्म? यहाँ तक तो शायद कुछ दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। कन्फर्म हो कि नहीं? 2r हो गई है। अब देखो तुम कहोगे यार पता है बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में, अभी तक याद है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। हम पूछेंगे बताओ बेटा क्या होता है, तुम कहोगे पता है यार ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्यूब का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तुम कहोगे देखो तीनों बराबर हैं, तो a इंटू ए, तो मतलब ये पता है वॉल्यूम, पता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, हमें कितना है? तुम कहोगे a का क्यूब। क्या है? a का क्यूब। कन्फर्म? अब तुम कहोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, स्फीयर मतलब वही एटम। तुम कहोगे देखो यार स्फीयर कैसा, एटम कैसा होता है, हम कहेंगे स्फीयर शेप में। तुम कहोगे पता है जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही एटम का होता है। हम पूछेंगे राजा बेटा ज़रा बताना स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तुम कहोगे देखो यार स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और जो आर होता है वो उसका रेडियस होता है। हमें अच्छी बात, तो 4/3 पाई और आर का क्यूब। कन्फर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम है ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब स्फीयर बोलो या एटम बोलो, उसका आ गया है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब तुमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ए इक्वल टू 2r होता है। क्या पढ़ी थी? ए इक्वल टू 2r होता है। तो अच्छा हम कहेंगे इतना होता है, तो हम कहेंगे यार ए वाली इक्वेशन हमें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि हम बेसिकली एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में ही हर चीज़ जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करो यार। तुम कहोगे ए क्यूब को इक्वल हो जाएगा, ए की जगह लग दो 2r क्यूब, तो हो जाएगा 8r क्यूब। तो मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, 8r क्यूब। अब एक बात बता दें, पैकिंग इफिशिएंसी एक प्रकार का रेशियो है। क्या है? रेशियो। जहाँ भी इफिशिएंसी आ जाती है ना, इफिशिएंसी, यही पूछा जाता है कि कोई कितना इफिशिएंट है,
तो तुम ऐसे ही करते रहोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट, ऐसी इफिशिएंसी निकालते होगे नहीं। यहाँ ऐसे निकालेंगे कि आखिरकार पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, तुम कहोगे 8R³ और हम कहेंगे कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है। ऑक्यूपाइड मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम, देखो इफिशिएंसी का मतलब ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्क्वायर और टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कन्फर्म। तुम कहोगे यार इसमें इतना घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने हिसाब से चलेगा काम। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड हो रहा है, तुम कहोगे 4/3 πr³ और हम कहेंगे कि आखिरकार टोटल वॉल्यूम कितना है, तुम कहोगे R³। तो R से R कैंसिल हो गया है। अगर ये समझ में नहीं आया कि R से R कैंसिल कैसे हुआ है, तो नर्सरी में एडमिशन लो, बच्चों के साथ गले में बोतल टांग के, जिम में रुमाल रख के जाओ, वहाँ जाके सीख लेना कि डिवाइड कैसे करना है। तो 4 देखो 4/3 और 8/1 ऐसे लिख सकते, इसको कर दो क्या खोपड़ी की ओर खड़ा, तो 4/3 × 8। देखो यहाँ से यहाँ कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, तुम कहोगे बिल्कुल होते हुए दिख रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम कहोगे दो इससे गया 2, तो π/6। अब ये तो रहा रेशियो। इसने पूछा क्या, इफिशिएंसी जनरली पूछते हैं हम लोग परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कुछ नहीं, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है परसेंटेज में। तो परसेंटेज आ गया 5237%। तो इसको लिख सकते हैं 52.4%। ये इफिशिएंसी है, इसकी इफिशिएंसी है। अगर क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ लिया जाए, क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ लिया जाए कि बताओ बेटा वॉइड जो हुए वॉइड उसका वॉल्यूम कितना है, जो वॉइड है ना मतलब जहाँ खाली जगह बच रही है उसका वॉल्यूम कितना है। अब कहेंगे अरे दादा रे ये तो पढ़ा ही नहीं था हमारे भैया ने। अबे हम कहेंगे घोचू वॉइड मतलब कौन सा होता है, वॉइड मतलब होता है जो जगह खाली रह जाए। तो टोटल जितना है उतने में से ऑक्यूपाइड माइनस कर दो। तो टोटल कितना है, हम कहें तुम कहोगे 8R³, हम कहेंगे ऑक्यूपाइड कितना, तुम कहोगे 4/3 πr³। हम कहेंगे 4 और π³ कॉमन ले लो, 4 और r³ कॉमन ले लो, 4r³, 2 - 4/3। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4r³, 6 - π/3। ये पता किसका वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। आया समझ में कि आखिरकार जो वॉइड है उसका वॉल्यूम कितना होगा। अब तुम कहोगे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आर मार क्या है। हमने क्या कहा था, लेंथ कितनी है 14, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अगर तुमसे यहाँ पूछा जाए कि आखिरकार कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, तुम कहोगे कुछ नहीं 4/3 × 7 का क्यूब 6 - π करोगे सॉल्व, मेरे भाई आ जाएगा आंसर। तुम कहोगे हाँ मज़ा आ गया। लेकिन तुम कहोगे भैया आप हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हो, लेकिन आपने बताया नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। हम कहेंगे तो बेटा ऐसे बनाते हैं, क्यूब है, एटम कहाँ कहाँ है, तुम कहोगे भैया यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। हम कहेंगे तो सिर्फ इसको पकड़ लो। तुम कहोगे इसका मतलब ऐसे है कि एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है और एक एटम यहाँ है, ये बन गए ना। हम कहेंगे देखो बेटा इस डिब्बे के बगल में एक डिब्बा और होगा, तो जब एक डिब्बा और होगा तो एक एटम उसके यहाँ होगा। हम कहेंगे एक डिब्बा जस्ट इसके पीछे होगा, तुम कहोगे एक यहाँ हो जाएगा।
हम कहेंगे देखो वैसे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हम लोग कनेक्ट हैं, ऐसे चिपके हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, आखिरकार कितने लोगों से चिपका हुआ है। एक डिब्बा इसके ऊपर भी होगा तो हम बना लेते हैं कि यहाँ बना लेते हैं एक इसके नीचे भी होगा। देखो ये रहा नीचे, ये रहा ये रहा नीचे, तो हम कहेंगे कितने लोगों से कनेक्ट में, तुम कहोगे एक अकेला है, 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो आखिरकार सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। और इसको जनरली तुमने देखा होगा सिंपल क्यूबिक में, वो देखा होगा NaCl में। कन्फर्म? मुझे उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा आराम से। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बॉडी सेंटर के बारे में। देखो बॉडी सेंटर में क्या कहा जाता है कि एक एटम बॉडी के अंदर होना चाहिए, मतलब एक एटम किसके अंदर होना चाहिए, यूनिट सेल के अंदर। देखो एक बात तो कॉमन है कि जो बॉडी सेंटर्ड है, BCC जिसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, वो बेसिकली एक प्रकार का क्यूबिक का टाइप है। किसका टाइप है? क्यूबिक का टाइप है। तो इसका मतलब है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का टाइप है। लेकिन एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है बताते हैं। ये याद रखना है कि जो यहाँ एटम है वो इस वाले एटम के कॉर्नर, ये वाला एटम इस एटम से टच नहीं होता है, ना ही ये वाला एटम इस वाले कॉर्नर वाले से टच होता है, और ना ही ये वाला होता है, मतलब कोई एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। समझे? यही बताना था। ये वाला ना इससे होता है, ये वाला ना किसी से होता है, मतलब कॉर्नर वाले आपस में एक दूसरे से टच नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? आपस में नहीं करते हैं टच। कितनी अच्छी बात है ना, किसी की आपस में कोई दोस्ती नहीं है, सब धोखेबाज लोग हैं। लेकिन जो सेंटर्ड में बैठा है, कहाँ है? जो सेंटर में है उसकी दोस्ती हर किसी से है। मतलब जो सेंटर में है ना, जो यहाँ जो सेंटर में है वो हर किसी से कनेक्ट में है। इससे भी टच में है, इससे भी टच में है, इससे भी टच में, इससे भी टच में, सबसे टच में है। तो अगर हम पूछें कि जो सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में, तो हम कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। आखिरकार मेन क्वेश्चन ये है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तुम कहोगे कितने लोगों से टच में है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 8 कॉर्नर हैं, 8 ही कॉर्नर के एटम से टच में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। मुझे पता समझ में नहीं आया है, दिमाग लगाओ, आएगा। 8 है, सोचते रहना कैसे आएगा। कन्फर्म? अब देखो, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है। नंबर ऑफ एटम या स्फीयर इनसाइड यूनिट सेल। तुम कहोगे इसमें कौन सी बात, आप इतनी बार समझा चुके कि साला रट गया है। तुम कहोगे देखो कॉर्नर की वजह से 1 और बॉडी की वजह से 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए हैं 2। हम कहेंगे ओ मेरे हीरो, वाह वाह, क्या आंसर दिया है, 2 हो गए हैं। तुम कहोगे देखो भैया ये वाला इस वाले से भी टच में है और इससे भी टच में है, ऐसे समझते हैं। देखो देखो पहली बार हम ऐसे कर रहे हैं डायगोनली, हम कहाँ से मेज़र कर रहे हैं? डायगोनली। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया आप डायगोनली क्यों कर रहे हैं? हम कहेंगे देखो बेटा ये जो है इसकी लेंथ है a, और जो एटम है उसका रेडियस है r। अब कुछ ऐसा तिगड़म बढ़ाना है कि सब कुछ काम हो जाए, तो हम जो ये डायगोनल है ना, ये वाला, इस कॉर्नर से मिला रहे हैं। क्योंकि देखो जो इस कॉर्नर पे एटम होगा, जो एक एटम सेंटर में होगा और एक एटम जो इस कॉर्नर पे होगा, ये वाला जो सेंटर वाला इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है, इसलिए इसको लेंगे। देखो ये रहा R, ये सेंटर वाला है, ये दूसरा कॉर्नर वाला है। ऊपर वाले को रख देते हैं हम A, इसको रख देते हैं B। ये A एटम है, ये B एटम है, और ये है सेंटर वाला। देखो
अब निकालते हैं कुछ ऐसा, आखिरकार बना ऐसा है कि नहीं। मतलब तुम अपने कमरे की ऐसे करो कि एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से कनेक्ट कर दो, तो ऐसा हो जाएगा ये। जब तुम इसको इस तरीके से विजुलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हें एक नई चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ देखो, ये है ना, आसान है। देखो ऐसा है, ऐसा बन रहा है। फिर देखो ये वाला कॉर्नर इस यहाँ इस वाले कॉर्नर से टच में है, और ये वाला इसमें है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ए है। ये मान लो हमने मान लिया है 10 सेंटीमीटर। अब कोई ये ना बोल देना कि ए भी 10 सेंटीमीटर है, ना कोई ये बोल देना ए भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो अब इसकी बात करने वाले हैं, इसकी बात करने वाले हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ए है। देखो कि ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा कहानी बन रही है, कुछ ऐसी 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 ऐसी। ए बी पॉइंट है, इसको सी रख देते हैं, इसको रख देते हैं डी। तो देखो ये क्या है, ए सी है, ए बी है, ए डी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ए है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तुम कहोगे a√2। सिंपल सा पाइथागोरस यूज़ किया है, पर पे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आ जाएगी a√2। बेसिक सा पाइथागोरस है, परेशान नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि देखो ए है, ए सॉरी डी है, ए बी है, ए है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आई है कितनी, a√2। अब देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए बी का, तुम कहोगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, पाइथागोरस सिंपल सा, और डी बी का स्क्वायर। ए डी कितना है, हम कहेंगे ए स्क्वायर, तुम कहोगे फिर डी बी कितना है, हम कहोगे a/√2 का स्क्वायर। तुम कहोगे देखो आंसर आया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2, तो आया 3a स्क्वायर। तुम कहोगे ए बी की वैल्यू आई है √a√3। कन्फर्म। मेन दिमाग कहीं लगाना पड़ता है। अब देखो थोड़ा दिमाग और लगाना है। बेसिकली ए और बी था ना यहीं तक, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो है 2r। तो इसका मतलब है कि ए बी इक्वल टू कितना है, वो है r2r प्लस r 4r। तुम ऐसे भी रख सकते हो उसको कि 4r इक्वल टू a√3। कन्फर्म। तो r इक्वल टू क्या हो गया है, a√3/4। कन्फर्म। कहीं कहीं तुमसे r/a का रेशियो पूछ लेते तो हो जाएगा √3/4। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तुम कहोगे कुछ नहीं यार, तीनों साइड का स्क्वायर ए क्यूब। हम कहेंगे ए की जगह हमें ए नहीं रखना है, हमें रखना है आर, क्योंकि कभी हम यूनिट सेल का लेंथ थोड़ी जानते हैं, हम एटॉमिक रेडियस जानते हैं कि आखिरकार कौन सा वहाँ कॉपर है, सोडियम है, कौन है। तुम कहोगे अच्छा तो अच्छी बात है यार, ए नहीं रखना है, तो हम क्या करते हैं कि ए के फॉर्म में रिलेशन निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा 4r/√3। तो इसका जब तुम सॉल्व करोगे 4r/√3 का क्यूब, तो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 64r³ / 3। कन्फर्म। अब देखो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तुम कहोगे यार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम भी एक स्फीयर के फॉर्म में होता है, तो 4r/3। हम कहेंगे वाह बेटा। अब देखो आखिरकार हमें देखना है कि यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं। यूनिट सेल के अंदर हैं 2 एटम। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर या एटम। तुम कहोगे
एक का होता है 4/3 पाई क्यूब, यहाँ 2 है तो हो जाएगा 2, 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3। कन्फर्म। अब हम पूछेंगे पैकिंग इफिशिएंसी, तुम कहोगे भैया अभी हाल तो बताई थी पैकिंग इफिशिएंसी। हम कहेंगे बता बेटा कितनी बताइए, तुम कहोगे देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम और टोटल वॉल्यूम। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम कितना, तुम कहोगे देखो भैया 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3, और टोटल वॉल्यूम कितना, अरे तुम कहोगे अरे यार ये क्यूब है ना, हम कहेंगे बेटा ए के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें आर के फॉर्म में चाहिए। तुम कहोगे अच्छा चलो खुश रहो, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 64 आर क्यूब अपॉन √3/3। सिमरन ने अपनी ज़िंदगी जी ली ही है। तो सिमरन ने आंसर निकाला क्या, देखो कट्टस पिट्टस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व हो के आएगा पाई √3/8। अब कहोगे कैसे किया यार, मैं नहीं बताऊंगा, नर्सरी में एडमिशन ले लो, वहाँ कम से कम कुछ बच्चों को दोस्त भी मिलेंगे। देखो अब हमने कहा नहीं यार ऐसे मज़ा नहीं आता है, परसेंटेज में चाहिए आंसर। हमें कुछ नहीं यार, तो परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ रहा है आंसर, ये आ रहा है 68%। देखो सिंपल क्यूब की कितनी थी 52.4%, और बॉडी सेंटर की कितनी है, उसकी हो गई 68%। और जिसकी जितनी अच्छी मतलब पैकिंग होती है उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब कितना स्पेस खाली है, तो बता नहीं पाओगे क्या, तुम कहोगे टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, आराम से निकाल दोगे और क्या, कहानी ख़त्म। तो टोटल वॉल्यूम कितना, तुम कहोगे यार 64 कितना पकाते हो √3, हम कहेंगे स्पेयर का कितना है, तुम कहोगे 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3। अब कहोगे जाओ यार कर लो अपना आंसर। इतना हो गया है। अब जो तुम्हारे पास क्या बचा है, एक और बचा है जिसका नाम है, वैसे बचे तो 2 हैं, फेस सेंटर्ड FCC। अब हम बात करते हैं FCC मतलब फेस सेंटर्ड। तुम कहोगे लो यार फेस सेंटर्ड बनाना है, हम बोला कैसे बनाओगे, तुम कहोगे यार अभी बताया था ना कि फेस सेंटर्ड स्पेल, तुम कहोगे नाम को देखो यार, फेस सेंटर्ड मतलब फेस पे रखे गए हैं। बोलेंगे अरे वाह, फेस सेंटर्ड मतलब है कि एक एटम यहाँ रखा है, एक एटम यहाँ रखा है इस वाले फेसेस पे, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक इस वाले पे रखा है, एक यहाँ रखा है। कन्फर्म। और कॉर्नर पे होना तो कंपलसरी है, कॉर्नर पे होना तो कंपलसरी है। ऐसी बना दोगे, बड़ा मैं डायग्राम भी बहुत होश हिसाब से बनाता हूँ, तो उसका मतलब कुछ भी ना निकाल लिया करो। देखो तो इसमें कंडीशन ये है, क्या है, हाँ कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, चलो बाद में बताते हैं, यहीं बता देते जो आंसर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, पता है घबराओ नहीं। ये वाला इससे टच नहीं हो रहा है, मतलब कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब किससे टच हो रहे हैं, इस सेंटर वाले से। किससे टच हो रहे हैं, सेंटर वाले से। इस बात का हमेशा याद रखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो हम इसको पकड़ लेते हैं, कुछ कहानी बनी ऐसी कि सेंटर वाला है, ऐसी 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 और ऐसी। कन्फर्म। हम देखो जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं उन सब में एक बात मान के चल रहे हैं कि ये सारे एटम जो हैं वो यूनिफॉर्म हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सब एक ही टाइप के एटम हैं, याद रखना।
क्या है, सबका नेचर एक है, मतलब सबकी लेंथ एक सी है, सबका डायमीटर एक है। अभी हम वैसे बात नहीं कर रहे हैं कि कोई छोटा कोई बड़ा कोई छोटा, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये बात करके चल रहे हैं कि सबका यूनिफॉर्म है। जैसे कॉपर है, कॉपर एक क्रिस्टल है कि नहीं, है कि नहीं? तो इस जब क्रिस्टल है तो कुछ ना कुछ तो लैटिस होगा कि नहीं? इसके लैटिस में क्या होंगे सारे, अगर मान लो इसका लैटिस ऐसे क्यूब वाला है, मतलब कि सारे किसने फॉर्म फिल करके रखे हैं, कॉपर ने, याद रखना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम मान के चल रहे हैं कि यूनिट सेल की दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ए। और एक एटम की रेडियस होती है, वो होती है आर, एटॉमिक रेडियस आर, जैसे स्फीयर बोल सकते हो, तुम लोग स्फीयर पढ़ रहे हो। देखो अब हमें निकालना है ए और आर में रिलेशन। यहाँ तक की दूरी आर है, तो हम पता क्या लेंगे, हम लेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को डिवाइड, मतलब टच करेंगे, इसकी हेल्प से निकालेंगे। तुम सोच रहे होगे कि भैया पहली बात आपने वहाँ नौटंकी करी थी कि ऐसे ऐसे एटम क्यों लिए थे, और आप यहाँ फिर नौटंकी कर रहे हो। क्योंकि बेटा अगर देखो ये दोनों एटम आपस में टच होते, अगर ये दोनों आपस में टच हो रहे होते तो हम ए इक्वल टू 2r ले लेते। लेकिन समस्या है इस जगह की, जो स्पेस खाली बच रहा है इसका हमें कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं लेते हैं। हम उन्हीं का लेते हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ये वाला इससे टच में, ये वाला इससे टच में, तो इसको हम पूरा ले लेते हैं, ये ऐसा ले लेते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, ये पूरा हो जाएगा 2r, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है r, जितना ये है उतना ही ये है ए, क्योंकि है तो हमारे पास बन गया कुछ ऐसा ए, इसकी कितनी है 4r। देखो 4r स्क्वायर किसके बराबर होगा, मतलब 4r का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 2ar स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो तुम्हें देखने को मिलेगा ए इक्वल टू 16r स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 8 रूट अपॉन r। तुम्हें जो आंसर देखने को मिलेगा, ए की वैल्यू देखने को मिलेगी, वो आएगी 2 रूट 2r। कन्फर्म। कई जगह पूछ लेते हैं कि ए अपॉन आर का मतलब रेशियो बताओ, तो हो जाएगा 2 रूट 2। यहाँ तक तो शायद सबसे आसान लगा होगा ये निकालना, कोई दिक्कत कोई समस्या? आखिरकार ये फेस सेंटर्ड है, क्या है, फेस सेंटर्ड है। तो हम अगर तुमसे एक बात पूछ लें कि फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल, तुम कहोगे देखो भैया कॉर्नर की वजह से इतना और फेसेस की वजह से 1/2 इंटू 6 फेस, तुम कहोगे इसकी वजह से 1, इसकी वजह से 3, तो आंसर हो जाएगा 4। मतलब एक यूनिट सेल में 4 एटम इन्वॉल्व हैं। अब आगे पढ़ते हैं। देखो तो हम कहेंगे इफ़िशियंसी निकालो। इफ़िशियंसी पता क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। तो पैकिंग इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर एटम, सॉरी मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, वॉल्यूम सुनो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो हम कहेंगे कि एक वॉल्यूम की वजह से स्फीयर कितना ऑक्यूपाइड करता है, इतना 4/3 पाई आर क्यूब। कन्फर्म। कितने स्फीयर हैं, तुम कहोगे 4, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम कितना हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब बाई 3। ये पता है कितना है, ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम। इफिशिएंसी निकाल, देखो इतना है। टोटल वॉल्यूम कितना, तुम कहोगे ए क्यूब, हम कहेंगे बेटा आंसर ए में ही चाहिए, कितनी बार बता चुके हैं तुम, 4/3 हो जाएगा ना, 16/3 पाई आर क्यूब।
हम कहेंगे किस में चाहिए बेटा, तो कह रहे हो तुम अगर परेशान नहीं करो, ई की वैल्यू 2√/2r होती है ना, तुम कहोगे हमें ही पता है 2³ कन्फर्म 16πr³/3 आंसर क्या हो जाएगा 8 × 2√2r³ कन्फर्म। तुम कहोगे वो सब तो ठीक है लेकिन समझ में नहीं आया कैसे आया। मैं कहूँगा बेटा जाके बच्चों के साथ बैठा करो, कुछ पल बिताओ बच्चों के साथ, वैसे तुम भी वही बच्चे ही हो। आर से आर गया, इससे गया, आंसर तुम्हें क्या देखने को मिला है 4/3/√2। खूब पे एक खड़ा कर दो π3√2। अब तुम कहोगे यार नीचे कुछ नहीं, दिक्कत कोई बात नहीं है, इतना ही लिख लो। रैशनलाइज करना हो रैशनलाइज कर लेना, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, रहने दो छोड़ो। अब तुम कहोगे भैया परसेंटेज में पूछा था, अब क्या निकाल के दे रहे होंगे, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम जो इसकी इफ़िशेंसी देखने को मिलेगी वो आएगी 74%, मतलब FCC की फ्रीक्वेंसी मतलब इफ़िशेंसी 74%। BCC की अपन ने कितनी निकाली थी, हम कहेंगे 68, और सिंपल क्यूबिक की कितनी होती तुम कहोगे 52.4%। सबसे ज़्यादा किसकी है FCC की, और जिसकी पैकिंग इफिशिएंट जितना पैकिंग अच्छी होती है उतनी ही उसे स्टेबल माना जाता है। केमिस्ट्री फिर कुछ ना कुछ तो तरीकों बढ़ा ही देते हो लोग। अब अगर तुमसे पूछ लें कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, टोटल वॉल्यूम कितना है, तुम कहोगे भैया 16√2r³, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना है 16/3πr³। 16r³ कॉमन ले लो, √2 माइनस π/3, मतलब इतना वॉल्यूम है, और इतना वॉल्यूम है किसका, वॉइड का। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और अगर और ज़्यादा करी तो लेक्चर बोरिंग हो सकता है, और जो लेक्चर आने वाला है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, उसमें क्वेश्चंस भी कराने होते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। यकीन मानो देखो पढ़ा पहले दिया है, फिर मुझे लगा लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पक्का बिल्कुल तुरंत मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके कवर कर लें। वहाँ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब इस बार के लिए थोड़ा सॉरी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।